फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ स्टार्ट करना। क्या होता है, जैसे ऐसे समझो कि हम लोगों ने शेयर क्यों इशू किया है, ताकि हमको उससे क्या जनरेट हो, कैपिटल जनरेट हो। बट एक बंदा जो मेरा शेयर लेके बैठा रहता है और वो पैसा पेड करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्या कर देता है? तो हम लोग देखते रहेंगे कि उसके तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। समझो कि हम जो है मोबाइल सेल किए हैं किसी को ईएमआई पे, किस पे? ईएमआई पे। या फिर कोई भी कंपनी जो मोबाइल सेल करती है किस पे? ईएमआई पे, है ना। तो फर्स्ट पैसा वो लेती है मानो एप्लीकेशन के टाइम में जिसको मोबाइल खरीदना होगा, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल। कोई दुख है किसी को? शुभम को हम मोबाइल बेचे हैं 10,000 का। कितना का? 10,000 का मोबाइल है और प्लस 1,000 का वो कवर ले गया है। 10,000 का मोबाइल है, 1,000 का कवर ले गया है। किस बेसिस पे? ईएमआई मैंने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। धीरे धीरे करके वो पेड कर देगा। पेड करने के बाद कैसा था, 5,000 वो पेड करेगा कब? एप्लीकेशन के टाइम में। 4,000 पेड करेगा कब? अलॉटमेंट के टाइम में। और रिमेनिंग अगर देखा जाए इस 4,000 के अंदर में कवर का पैसा है कितना? 1,000 रुपीज। और बचा कितना? 2,000 वो पेड करेगा कब? कॉल के टाइम में। कब? कॉल के टाइम में। हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन का पेड कर दिया ठीक टाइम पे, अलॉटमेंट का पैसा ठीक टाइम पे क्या कर दिया, और कॉल का पैसा दे ही नहीं रहा है। आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, परसों नहीं दिया। फिर हम उसको बोले कि आज रथ यात्रा है, आओ सिंघाड़ा जलेबी खिलाएंगे। आया, मोबाइल लेके आया, कवर लगा के लेके आया, बैठाए, भर पेट खिलाए, खाने भर दिए, है ना। मोबाइल छीन लिए। क्या कर लिए? मोबाइल छीन लिए। कवर छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे? क्यों नहीं छीनेंगे? तो कवर निकाल के इसको धरा दिए। क्या करेगा? अब तुमसे पूछे हम क्या करेगा? कवर लेंगे कि कवर दे देंगे? क्यों? क्योंकि कवर का पैसा पेड है ना। फिर मार के भगाने लगे। फिर थोड़ा दूर गया, फिर आया कि ठीक है मोबाइल तो छीन लिए तो छीन लिए, जो पैसा लिए हैं वो रिटर्न कीजिए। पैसा लिए हैं, फिर बैठाए, फिर मारे, फिर भेज दिए। गलती किसका है? शेयर होल्डर का ना। किसका गलती है? आपसे शेयर, आपको शेयर बेचा गया, आपको ऑनरशिप दिया गया, आपको टाइमली पेमेंट करने के लिए, और आप मेरा क्या करके बैठे हुए हो? पॉलिसी एरियर क्या करके रखे हो? क्या हम सबसे मोबाइल छीन लेते हैं? नहीं। जो मेरा ईएमआई का पेमेंट नहीं करेगा उसी का छिनाएगा। उसी तरह जो मेरा कॉल का पैसा नहीं देगा उसी का शेयर क्या हो जाएगा? छिना जाएगा। अच्छा, शेयर छीनेंगे तो शेयर आएगा कि जाएगा? आएगा। जब भी इक्विटी शेयर छीनेंगे किसी कंपनी से तो मेरे पास शेयर क्या होगा? आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन से वैल्यू से? कॉल्ड अप वैल्यू। क्यों छीना इसका शेयर? क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था। अब पैसा नहीं दे रहा तो क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर करके रखा था। क्या सारा ही पैसा नहीं दिया था? कुछ दिया था, दिया था। जो देता है उसको बोलते हैं हम लोग शेयर फॉरफिटेड। क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफिटेड। जो नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? जो दे देता है उसको क्या बोलते हैं? नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। कोई दिक्कत? ये क्या है? पेड बाय शेयर होल्डर। अगर देखा जाए तो मोबाइल कितना का था? ये मोबाइल छीने ना हम, क्या छीने? मोबाइल कितना का था? 10,000 का। कितना का था? तो 10,000 का मैं ऐसे बोल रहे हैं, 1,000 शेयर था 10 रुपए वाला, तो 10,000 हो गया, है ना। जिसमें से उस मात्र कितना रुपया नहीं दिया? तो जो नहीं दिया वो 1,000 शेयर पे 2 रुपए करके नहीं दिया है, तो कितना दिया है? 9,000 में से तो 1,000 भूल जाएंगे ना, क्योंकि वो 1,000 किससे रिलेटेड है? कवर से ना। हमको वो तो मतलब है किससे? कैपिटल वाला पैसा से। तो इसके अंदर में 2 कैटेगरी है ना, 3,000 और 1,000।
1000 तो इसके साथ काटाकुटी हो गया है, बचा कितना है? तो दिया कितना था? 8000, 5000 रुपया एप्लीकेशन का दिया था और 3000 रुपया, तो 1000 से रुपया 8 रुपया करके दे दिया था। कोई दिक्कत? अब देखिए मोबाइल ठीक ही है, ओरिजिनल कंडीशन है ना, यूज तो करता नहीं था, ना मैसेज आता था ना मैसेज करता था। इसको हम किसी और को चपका दिए 9 रुपए करके, 9000 में कितना बेच दिए? घाटा सा के बेच रहे हैं, घाटा हो रहा है, नहीं समझा? वो मोबाइल को किसी और को बेच दिए कितना में? 9000 में। कितना में? 10000 का चीज था, कितना का चीज था? 10000 का चीज था और 1000 लॉस करके बेच दिए। लॉस में हम इधर तक कमा के बैठे हुए हैं, कितना? 8000 कमाए थे, उस 8000 में से 1000 छोड़ दिए, फिर भी तो हम प्रॉफिट में है ना। अगर हम 5000 में बेचते तो हम प्रॉफिट में होते, 3000 में बेचते तो प्रॉफिट में, 1000 में बेचते तो लॉस हो जाता, 8000 में बेचते तो प्रॉफिट। तब प्रॉफिट नहीं होता, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। मतलब हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना पैसा रिसीव हुआ उतना, जितना पैसा रिसीव हुआ उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी, द मैक्सिमम अमाउंट विल बी द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। जो अमाउंट पेड किया गया है किसके द्वारा, उतना तक का ही हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। या फिर जितना बैलेंस मेरा शेयर फॉरफिटेड में है उतना ही का ही क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट। ये नेगेटिव में नहीं चल जाएंगे, कभी भी हम डिस्काउंट देते देते नेगेटिव में अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। चलेगा यहाँ तक? हम कितना का चीज कितना में बेच रहे हैं, है ना। तो ये कॉल्ड अप वैल्यू पे, ये कॉल्ड अप वैल्यू, ये री इशू प्राइस। इशू कर रहे हैं कि री इशू कर रहे हैं? री इशू किसको बोलते हैं? जब फॉरफिटेड शेयर को मार्केट में क्या किया जाए, बेचा जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? री इशू। क्या बोला जाता है? तो हम 1000 शेयर जो 10 रुपया वाला था उसको कितना करके बेचे? 9 करके। तो डिस्काउंट कितना का? ये डिस्काउंट के पॉकेट से दे रहे हैं नहीं, जो कमा के बैठे हुए हैं उसी में से क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा, इसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या हम शुभम को डिस्काउंट दिए थे? नहीं ना दिए थे, लेकिन जो री इशू कर रहे हैं उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना रुपए का? 1000 शेयर पे 1 रुपए। तुम सोचो कितना कमाए थे, अगर एक बार छोड़ भी देते तो भी कितना बच गया? तो 7 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, क्या बोले फिर से बोलो? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर होता है? क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू, आंसर विल बी कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विच अमाउंट? पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, नॉट पेड वैल्यू या अनपेड वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू नहीं। कौन सा वैल्यू नहीं? कॉल्ड अप वैल्यू होगा। ध्यान रखोगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है ना, कि शेयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट होता है किससे? कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सा वैल्यू से? कॉल्ड अप वैल्यू। चलेगा यहाँ तक? अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, समझो। ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो हम कितना में बेचे? 9000 में, और उससे हम कितना में गया? 8000। 8000 9000 कितना हो गया? 17,000। जबकि सामान था 10,000 के सामान के लिए हम रिसीव करके बैठे हुए हैं, कितना का प्रॉफिट हो गया? कैसे कर रहे हैं? 1 - 1 शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट से शेयर फॉरफिटेड डेबिट को क्या कर दो? लेस कर दो। किससे किसको लेस कर दो? शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट से शेयर फॉरफिटेड डेबिट को क्या कर दो? माइनस कर दो। चलेगा यहाँ तक? अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सेम टॉपिक को। अब बंदा जो है अलॉटमेंट से ही नहीं दे रहा है, एक खाली मुंह दिखाया था, उसके बाद मतलब क्या दिया था क्या नहीं दिया था? एप्लीकेशन 5 रुपए दिया और बाकी का 6 रुपया पेमेंट नहीं किया है। मैंने कवर का भी पैसा नहीं दिया। तो
कवर छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे? छीनेंगे। कवर भी, मोबाइल छीनेंगे, कवर भी छीनेंगे, कॉर्पोरेट है ना। अब ये सब चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। शेयर का तो वैल्यू वही है ना, 1000 into 10। कवर माने सिक्योरिटीज प्रीमियम, और मतलब चलेगा। कवर मतलब सिक्योरिटीज 1000 शेयर 1 रुपया वाला, 1000 शेयर 1 रुपया वाला। मांगे कितना? 10 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का, 11 रुपया मांगे थे। इसमें से वो पेड कितना किया है? जो पेड करता है वो कहाँ पे? 1000 शेयर पे 5 रुपया करके। कितना पेड नहीं किया है? 6। 1000 शेयर पे 6 करके। मानो कि इस शेयर को हम 7 रुपया करके इशू किए, तो डिस्काउंट कितना कर दिए? 3। 10 का चीज कितना में बेच रहे हैं? तो डिस्काउंट कितना का? 3 का। अच्छा, कमाई कितना थे? डिस्काउंट कितना दिए? तो भी प्रॉफिट में है। कितना का? 2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 माइनस 3। चलेगा यहाँ तक? दुख है? तुमको क्या देखना है कि कवर का पैसा दिया है कि समझो, ये और ये तीनों पक्का आएगा, हमेशा आएगा। कौन तीनों? से कैपिटल, कॉल से रिलीयर और शेयर, ये पक्का आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा कि ये डिपेंड करेगा वो पेड किया है कि कौन पेड किया है कि नहीं? शेयर। अगर पेड कर दिया है तो, अगर पेड कर दिया है तो नहीं आएगा, अगर नहीं पेड किया है तो आएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, इफ प्रीमियम मनी नॉट पेड, इफ मनी नॉट पेड, ये कब आएगा? अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया जाएगा तो। एक बात ध्यान रखो, शेयर कैपिटल कभी भी अपने फेस वैल्यू को ऊपर नहीं जाएगा। मैंने शेयर 10 का है तो 10 तक मैक्सिमम जा सकता है, 10 से कम रह सकता है, 10 से ज्यादा कोई कर देता है। समझ ही रहे हो? बताएंगे बाद में, है ना। ये वाला समझना क्या बोले हैं? मैंने वो लोग क्या करते हैं ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिखते हैं, वो कवर का भी पैसा किसके साथ जोड़ देते हैं? मोबाइल के साथ। किसके साथ? अरे मोबाइल का तो चीज अलग है, कवर का पैसा अलग है। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलग चीज है, कैपिटल का पैसा। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो एक सर्टेन यूज के लिए ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब चीज के लिए इस्तेमाल। जैसे मानो कि कुछ पैसा है जो कि घर के खर्चा के लिए है, और कुछ पैसा जो है वो पूजा के लिए है। तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं तो घर के खर्चे वाला खर्चा करेंगे, कौन सा करेंगे? अरे पूजा वाला खत्म हो गया तो खर्च कर सकते हैं। अच्छा, मानो कि पहले घर वाला खर्चा हो गया है, अब पूजा वाला घर के खर्चे में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका क्या है? एक सर्टेन यूज है, उस यूज के सिवा और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। उसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, इसका 4-5 यूज ही है, उससे ज्यादा यूज नहीं। अगर दूसरे जगह यूज करोगे तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो सही नहीं है। तुम करेंगे तो कुछ भी कर सकता है, करेंगे तो तुम गलती इंटरव्यू मार सकता है ना। एक बार इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 21, बिजनेस अकाउंटेंसी पब्लिकेशंस लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितना शेयर इशू किया जा रहा है? 50,000 ऑफ 10 ईच। कितना रुपया वाला? 10 रुपया वाला। एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज अंडर। कैसे पेमेंट करना है? ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2। द होल ऑफ द इशू वाज कॉल्ड अप फॉर बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा मांग लिया गया कंपनी के द्वारा और सारा पैसा आराम से क्या हो गया है? रिसीव हो गया है। एक्सेप्ट The allotment and call money on 500 shares. Allotment और call का पैसा रिसीव नहीं हो पाया, कितने शेयर पे? 500. These shares were therefore forfeited and later on reissued at the rate of 9 per shares. और इन शेयरों को छीन लिया गया और रीइश्यू किया गया कितने करके? 9 per share as fully paid up. Pass necessary to record the above transactions. देखो, पहले रिसीव का एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन 50,000 एप्लीकेशन, रेट है 2। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा तो आया नहीं है कि रिफंड करेंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यही एडजस्ट हो जाएगा 50,000 इंटू 2। फिर ड्यू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बट क्या अलॉटमेंट के अंदर में सिर्फ कैपिटल का पैसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है ना, चलेगा यहां तक, ध्यान दो। अलॉटमेंट कितना, 50,000 इंटू 5, कोई दिक्कत किसी को, 50,000 इंटू 4 और 50,000 इंटू 1, 2,50,000, 2 लाख और 50,000। फिर क्या बोला है, बैंक एक बंदा फेल किया ना, कॉल्स इन एरियर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 50,000 में से 500 नहीं दे रहा है, कितना, 5 रुपीज करके, 500 इंटू 5 और 50,000 इंटू 5, कोई है, चलेगा। 2,500, 2,47,500 और 2,50,000। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर, 50,000 इंटू 2। बैंक कॉल्स इन एरियर 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कोई नहीं है, वही 49,500 इंटू 2, 500 इंटू 2 और 50,000 इंटू 2, 1,01,99,000। सेम ऐसे एंट्री किसका होगा, फाइनल कॉल का, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 2, 1 लाख। फिर बैंक कॉल्स इन एरियर 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वही 99,000, 1,000 और 1 लाख। अब इसका आरती उतारेंगे हम लोग, हाँ आरती उतारेंगे दूसरा तरीका से, क्लियर। इसका शेयर क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछो कि क्या वो प्रीमियम का पैसा दिया है, नहीं दिया है। प्रीमियम यहाँ पे मांगे थे, यहाँ पे मना कर दिया है ना, प्रीमियम मांगे थे, प्रीमियम। तो देखा जाए तो एप्लीकेशन था 2, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 2 और फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है 2। इसमें से ये पैसा नहीं मिला है और ये पैसा मिल चुका है। प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया तो कवर छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे, छीन लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, सिक्योरिटीज क्यों छीने इसका पैसा, क्योंकि ये पैसा कितना शेयर था, 500, कितना रुपया वाला, 10। उसमें प्रीमियम का पैसा कितना था, 1, जिसमें से वो कितना नहीं दिया, नहीं दिया कहाँ पता चलेगा, वहां से 9 नहीं दिया है, कितना दिया है, 5,000, 500, 4,500 और 1,000। चलेगा यहां तक। इस शेयर को हम अपने पास रखेंगे कि बेच देंगे, कितना करके बेचना है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट,
टू इक्विटी शेयर कितना का चीज कितना में बेच रहे हैं 500 इंटू 10 500 इंटू 9 ये 5000 ये 500 4500 क्लियर यहाँ तक कमाई कितना थे डिस्काउंट कितना दे दिए तो बचा कितना फिर भी फायदे में 500 multiply 2 minus 1 follow copies question number 43 Sumit Limited invited application for 15,000 shares of 100 each कितना शेयर इशू किए हैं 15,000 shares 100 each at a premium of 10% per annum payable as follow एप्लीकेशन पे 25 लेंगे अलॉटमेंट पे 50 लेंगे फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 35 एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 15,500 शेयर्स कितना एप्लीकेशन आया 15,500 शेयर एप्लीकेशन आया एप्लीकेशन मनी फॉर 500 शेयर्स वी आर रिफंडेड है ना 500 शेयर का पैसा क्या कर दिया गया अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल ऑफ ऑल अदर एप्लीकेंट और अलॉटमेंट जो है बाकी अदर एप्लीकेंट को दे दिया गया all the money due were received except first and final call on 200 shares सारा पैसा जो ड्यू था वो पेड कर दिया गया सिवाय एक शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर फेल कर दिया जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया उसका शेयर क्या कर लेंगे हम लोग फॉरफिट कर लेंगे of this 150 शेयर were reissued at 105 100 का चीज हम 105 में बेच रहे हैं मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा हम कवर कर ले रहे हैं किसका ले रहे हैं कवर का कितना रुपया 5 देखो पहला एंट्री रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मेरे पास एप्लीकेशन कितना आया है 15,500 कितना रुपया करके 25 करके बट एप्लीकेशन आने से क्या होता है हमको तो प्री डिटरमाइंड है कि हमको कितना शेयर रखना है टू बैंक कितना शेयर यहाँ पे 15,500 इंटू 25 बट हमको तो शेयर इशू करना है 15,000 ही 25 करके तो रिमेनिंग 500 जो है एक्स्ट्रा हो गया है मेरे पास उसको रिफंड कर देंगे क्लियर फिर अलॉटमेंट का ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट प्रीमियम है क्या 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर डाउट हो कि प्रीमियम का अमाउंट कितना है तो सारा कॉल को ऐड कर लो वो देख लो कि फेस वैल्यू से वो कितना ज़्यादा है तो सारा ऐड करोगे तो पता चलेगा कि 110 हो रहा है कितना हो रहा है जबकि फेस वैल्यू है 100 तो एक्स्ट्रा कितना है 10 ठीक है यहाँ पे 15,000 इंटू 50 यहाँ पे 15,000 इंटू 40 और यहाँ पे 15,000 इंटू 10 क्लियर फिर रिसीव एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्योंकि यहाँ पे तो कोई फेल नहीं किया है 15,000 शेयर होल्डर सारे के सारे 50 करके पेड कर रहे हैं फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 शेयर इंटू 35 फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सी एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल $14,800 शेयर होल्डर ही पैसा दिया है 200 शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं दिया 35 करके टू 15,000 इंटू 35 वीडियो मारा पूरा क्लियर यहाँ तक
अब इन शेयर को हम लोग क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम का पैसा दे दिया क्या? हाँ, कॉल्सिंग एरिया टू शेयर फॉरफिटेड। क्या सबका शेयर फॉरफिट कर लेंगे? किसका? 200 शेयर फॉरफिट करेंगे ना। कितना वाला? 100 वाला। आउट ऑफ विच कितना वो पेड नहीं किया था मेरे को, सिर्फ एक जगह पेड नहीं किया था। कितना? 35। तो वो कितना पेड किया था? 65। 100 में से 35 माइनस कर दो। क्लियर? ये हो गया 20,000, ये हो गया 7,000 और ये हो गया 30,000। इसमें से कितना शेयर री इशू कर रहा है? 150 शेयर री इशू कर रहा है। स्पेशल क्या है इसमें? हमेशा डिस्काउंट में इशू करता था, इस बार फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहा है। पैसा कितना करके आएगा? 150 करके 105 री इशू प्राइस। बट हमारा शेयर तो कितना का था? 100 का ना। ये 5 रुपया किस चीज का मिल रहा है एक्स्ट्रा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। जब भी शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचा जाए, फिर से बोलो, जब भी शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचा जाए तो उसको क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 150 शेयर्स 5 करके कितना आ गया? क्या है? 15,000 750 15,750। अब बात आता है कि कितना प्रॉफिट हुआ अपने को, कितना शेयर कितना करके छीने थे? 65। डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट कहाँ दिया है? 150 पे प्रॉफिट हुआ था, 65 डिस्काउंट कुछ नहीं किया, पूरा प्रॉफिट हो गया। कितना का? 65 का। 9750। पहले तो 200 पे क्यों नहीं किए? क्योंकि 200 हम रीइशू नहीं किए हैं। हम रीइशू कितना किए हैं? तो हमको प्रॉफिट भी होगा कितना पे? क्योंकि जब वो बेचेंगे तब देखा जाएगा। अभी उसका कोई माय बाप नहीं है कि उसको डिस्काउंट में बेचेंगे कि प्रीमियम में बेचेंगे। जो बेच दिए उसका तो पता चल गया है ना, किसको डिस्काउंट नहीं दिए, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया हमारा। चलेगा? जिसका जिसका नहीं बनाया, पुणे लिमिटेड issued 30,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable as follow: 2 on application, 5 on allotment and 5 on first and final call. All shares were applied for and allotted. All money was received with the exceptions of first and final call on 500 shares. सब कोई पैसा दे दिया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मेरे को 500 शेयर पर रिसीव नहीं हुआ है। Which were forfeited, बाद में forfeit कर लिया गया उसको, और 300 of these share were reissued, उसमें से 300 शेयर reissue कर दिया गया as fully paid up of 8 per shares। कैसे करके? fully paid up 8 per share करके। Give journal entry in the books of the company in respect of the above transaction। देखो एक बार ध्यान से, कितना शेयर इशू किए थे? 30,000, जिसमें एप्लीकेशन का रेट क्या था? 2। रिफंड का तो कोई बात ही नहीं है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 30,000 इंटू, और बात नहीं करेगा अभी, 30,000 इंटू 3, और प्रीमियम कितना था? 2 ना। 30,000 इंटू 2। क्लियर? अलॉटमेंट फेल किया क्या? नहीं, अलॉटमेंट का पैसा तो टाइमली पेड कर दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल को 30,000 शेयर पे 5 रुपए करके डिमांड किए थे हम लोग, बट 30,000 में से 500 शेयर मतलब 29,500 शेयर होल्डर ही मेरे को 5 रुपीज का पेमेंट किया है। रिमेनिंग 500 का पेमेंट ही नहीं किया है। कितना करके? 5 रुपीज करके। 30,000 इंटू 5 चलेगा? देखा जाए ध्यान से तो 1,50,000 रिसीव होना चाहिए था, जबकि 2,500 हमको रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव कितना हुआ? 1,47,500। अब जो पैसा नहीं दे रहा उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आता है क्या वो प्रीमियम को पैसा दिया है कि नहीं दिया है? आंसर इज कि प्रीमियम को पैसा दे दिया है, तो प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा। सबका शेयर फॉरफिट कर लेंगे? नहीं। 500 शेयर होल्डर जो कि 10 करके रेट था, जिसमें से वो पेमेंट कितना नहीं किया? 5 का कॉल का। तो अगर 10 में से कोई 5 नहीं दिया तो कितना दिया है?
कोई दिक्कत? तो 5000, 2500 और 2500, इस शेयर को हम लोग 8 रुपीज पर शेयर री इशू कर रहे हैं। क्या पूरा शेयर री इशू कर रहे हैं? नहीं, 300 शेयर जो कि 10 वाला था, उस 300 शेयर को हम बेच रहे हैं 8 करके। तो हम डिस्काउंट दिए हैं कितना का? 2 का। तो शेयर फॉरफिटेड यहाँ पे 300 इंटू 2, 2400, 600 और 3000 चलेगा। कमाए कितना थे? 5। डिस्काउंट कितना दिए? कितना बच गया? 3। तो 300 शेयर पे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्रॉफिट। चलेगा। जितना री इशू करेंगे उतना पे ही कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ध्यान रखोगे। भले प्रॉफिट ज्यादा करेंगे, री इशू अगर कम किया तो प्रॉफिट भी, इसको बोलते हैं पार्टली री इशू। क्या बोलते हैं?